सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एक और टाइप के डिफेक्ट ऑफ विजन को, जो कि है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इस डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया इज दैट द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें एक पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। यानी कि अगर कोई एक पर्सन है जो कि नज़दीकी ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है, तो हम ये कहेंगे कि उसको क्या हुआ है, उसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं कि उसको नज़दीकी वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं? Because the near point of hypermetropic eye is more than 25 सेंटीमीटर अवे। क्योंकि जो हाइपरमेट्रोपिक आई होता है उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। इसीलिए 25 सेंटीमीटर के अराउंड कोई भी चीज़ें उस हाइपरमेट्रोपिक आई को नहीं दिखती हैं, क्योंकि उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से अवे हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है, इसके कौन कौन से रीजंस हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया के भी 2 रीजंस हैं। जिस तरीके से मायोपिया के 2 रीजंस थे, उसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया के भी 2 रीजंस हैं। तो वो 2 रीजंस क्या हैं? तो उन 2 रीजंस में सबसे पहला रीजन है हमारा ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। यानी कि अगर आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो इस केस में भी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। और दूसरा रीज़न है हमारा ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू स्मॉल। यानी कि जो आई बॉल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाए तो भी क्या हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। तो ये 2 रीजंस हैं जिनके कारण हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, और ये जो 2 रीजंस है ये बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आप लोगों को हाइपरमेट्रोपिया का जो डिफेक्ट है वो समझ में आया होगा।